Students from Gyan Bharati Hindi High School, Standard 10th Social Science. So today we are studying about types of soil in chapter number 8 Natural Resources. तो लास्ट वीडियो में हमने सोइल के टाइप्स के नेम देख चुके थे। अब है सोइल के टाइप्स को डिटेल्स में समझेंगे। तो फर्स्ट एल्यूवियल सोइल। दिस टाइप ऑफ सोइल इज स्प्रेड ओवर अबाउट 43% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया के टोटल एरिया का अबाउट 43% है जहाँ पर एल्यूवियल सोइल स्प्रेड हुई है। दिस सोइल इज फाउंड इन द northern plains from the ब्रह्मपुत्र वैली in the east up to सतलुज in the west। कि ये जो एल्यूवियल सोइल है वह ईस्ट में ब्रह्मपुत्र से स्टार्ट होकर वह वेस्ट में सतलुज रिवर तक एंड ईस्ट के वह साउथ इंडिया में कितने ही तरह के रिवर्स जैसे कि गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स, इन सभी रिवर्स में से वह बहती है और बहकर वह आपस में एक डेल्टा रीजन बनाती है। तो दिस सोइल इज फाउंड इन द नॉर्थर्न प्लेन फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट अप टू सतलुज इन द वेस्ट एंड इन the delta regions of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers. The formation of alluvial soil is due to the alluvial the deposition by the rivers and the rivers के द्वारा एल्यूवियल डिपोजिशन के ड्यूरिंग एल्यूवियल सोइल का फॉर्मेशन हुआ है। देयर इज मोर प्रपोर्शन ऑफ पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, फिर है लाइमस्टोन इन दिस सोइल एंड देयर इज लेस प्रपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ह्यूमन्स। की इस तरह की इस टाइप के सोइल के अंदर पोटास है, फिर है फॉस्फोरिक एसिड है, लाइमस्टोन है। तो इस टाइप के सोइल में इन सभी का प्रपोर्शन कैसा रहता है? मोर रहता है। एंड नाइट्रोजन्स हैं, फिर है ह्यूमन्स है, तो इन सभी का प्रपोर्शन कैसा रहता है? लेस रहता है। इफ पर्सिस आर इज ग्रो इन दिस सोइल द नाइट्रोजन कंटेंट कैन बी इस्टेब्लिश्ड। और साथ साथ में इसमें अगर इसमें पर्सिस जैसी इस टाइप की सोइल में पर्सिस जैसी क्रॉप्स का ग्रो किया जाए तो नाइट्रोजन कंटेंट जो है वह लॉन्ग टर्म तक स्टेब्लिश रह सकता है। क्रॉप्स जैसे कि वीट, पैडी, शुगर कैन है, जूट है, कॉटन है, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा, इन सभी का इस तरह की सोइल में ग्रो किया जाता है। कैन बी ग्रो इन दिस सोइल। तो यहाँ पर आप लोगों को स्टूडेंट्स मैप के अंदर आप लोगों को अलग अलग डिफरेंट सोइल के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है लेड सोइल। कि लेड सोइल किसे कहा जाता है? कि इस टाइप की जो सोइल होती है उसका कलर लेड होता है। इंडिया के टोटल लैंड का अबाउट 19% लेड सोइल स्प्रेड। इट इज स्प्रेड फ्रॉम तमिलनाडु इन द पेनिनसुलर इंडिया अप टू बुंदेलखंड in the north and from Lajmal Hills in the east up to Kutch in the west। कि वह तमिलनाडु से स्प्रेड होते हुए है वह नॉर्थ में बुंदेलखंड तक एंड वह ईस्ट में लाजमहल की हिल्स से वह वेस्ट में कच्छ तक स्प्रेड हुई है। एंड राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ है, फिर उसके अलावा वह डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, भीलवाड़ा है। तो ये सभी स्टेट के अंदर इस टाइप की सोइल देखने को मिलती है। द सोइल इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। की इस टाइप की सोइल का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड होती है, जिसकी वजह से इस सोइल का कलर कैसा होता है? रेड सोइल होता है, जिससे आप लोगों को साइड में पिक्चर रेड सोइल का बताया गया है। एंड
एंड इट बिकम्स येलो एज वी गो डाउन, और जैसे वह नीचे जाती है तो उसका जो कलर है वह येलो बन जाता है। लाइम, ग्रेवल एंड कार्बोनेट आर नॉट फाउंड इन दिस सोइल, की इस सोइल के अंदर जैसे कि कार्बोनेट से लाइम, ग्रेवल है, यह सभी फाउंड नहीं किए जाते हैं। देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड पोटास इन दिस सोइल क्रॉप लाइक, जैसे कि उसमें पोटैटो है, ग्राउंडनट है, फिर ज्वार, वेट है, एक्सेट्रा, इन सभी क्रॉप्स का ग्रो होता है इन दिस सोइल। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ब्लैक सोइल, की ब्लैक और लैंगूर सोइल covers about 15% of the total area of India। इंडिया के टोटल एरिया का अबाउट 15% एरिया जो है ब्लैक सोइल कवर करता है। दिस सोइल वॉज फॉर्मेड ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ दक्खन लावा, की इस सोइल का जो फॉर्मेशन है वह दक्खन लावा के स्प्रेड होने से हुआ है। एंड सच सोइल इज फाउंड इन एंटायर महाराष्ट्र, और इस तरह की जो सोइल है वह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश एंड द कुछ पार्ट जो है वह कर्नाटका में आया हुआ है। एंड गुजरात, सूरत, भरूच, वडोदरा, नर्मदा, तापी एंड डांग डिस्ट्रिक्ट में भी इस टाइप की सोइल देखने को मिलती है। लावा लॉक्स एंड क्लाइम में प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सच सोइल। देयर इज मोर proportion of iron, calcium, potash, aluminium and magnesium carbonates in this type of soil। It is considered to be बिग वेट फर्टाइल, जिसकी वजह से वह जल्दी से फर्टाइल बन जाती है। दिस सोइल ऑल्सो हैज द कैपेसिटी ऑफ द रिटेनिंग मोर मॉइस्चराइजर एंड वेन एवर द मॉइस्चराइजर ड्राइज अप दे डेवलप फिशर्स क्रॉप, जैसे कि फर्टाइल सोइल बन जाती है जल्दी से तो उसमें जैसे कि कॉटन है, फिर है लाइन सीड्स है, मस्टर्ड है, ग्राउंडनट, टोबैको है, तो इस टाइप की सोइल में इन सभी का ग्रो किया जाता है। एज इट इज मोर सुटेबल टू द कॉटन, और यह ब्लैक सोइल कॉटन के लिए मोर सुटेबल होती है। दिस सोइल इज ऑल्सो नो एज ब्लैक कॉटन सोइल। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट लैटेराइट सोइल। द नेम लैटेराइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो कौन से वर्ड पर से डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स? लैटिन वर्ड पर से डिवाइड किया गया है। लेटर विच मीन्स, इसका मीनिंग क्या होता है? ब्लिक। ब्लिक का मीनिंग होता है कि आप लोगों ने ईंट देखी होगी, उसको ब्लिक के नाम से जाना जाता है। तो उसका कलर कैसा होता है? लेड होता है, और यह लेड कलर किसके ड्यूरिंग होता है? क्योंकि उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड होती है, उसकी वजह से इसका कलर लेड होता है। व्हेन दिस सोइल becomes wet, it becomes smooth like butter and when it is dry, कि जब वह सोइल वेट होती है, वेट का मीनिंग होता है कि इट मीन्स वह गीली होती है, तब वह बटर की तरह स्मूथ होती है। एंड जब वह सोइल ड्राई का मीनिंग होता है सूख जाती है, तो तब वह वेरी हार्ड बन जाती है। इट इज फॉर्मेड ड्यू टू द चेंज of dry and moist climate and due to the prevention of silica based material. This soil has developed in the higher area of peninsular plateau of India। इस टाइप की जो सोइल है वह इंडिया के पेनिनसुलर प्लेटू के हायर एरिया में डेवलप हुई है। द सोइल कंटेंस मोर ऑफ आयरन, की इस टाइप की सोइल के अंदर आयरन, पोटास, एल्यूमिनियम है, इन सभी का कंटेंस मोर है। द सोइल इज लेस फर्टाइल, यह सोइल कम फर्टाइल होती है, बट इसमें कॉटन, पैडी है, लागी है, शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, फिर है कैश्यू एक्सेट्रा, इन सभी का प्रोडक्शन फर्टिलाइजर हो जाने के बाद में ग्रो कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डेजर्ट सोइल। दिस टाइप ऑफ सोइल इज सीन इन एरिया वेयर द क्लाइमेट इज अराइड ऑन और सेमी अराइड, की यह कहाँ पर देखने को मिलती है? कि जहाँ पर जिस एरिया का क्लाइमेट द सेमी अराइड एंड अराइड होती है, ऐसे एरिया में इस टाइप की सोइल देखने को मिलती है। द सोइल इज सैंडी एंड इनफर्टाइल, कि यह जो सोइल होती है वह सैंडी होती है और एंड इनफर्टाइल होती है। इट कंटेन्स मोर डिसॉल्व्ड मिनरल्स
और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इसका कंटेंट्स किसका होता है, मिनरल्स का होता है। इस टाइप की सोइल जैसे कि राजस्थान, हरियाणा है, साउथर्न पंजाब, भाई इस टाइप की सोइल वहाँ पर देखने को मिलती है। एंड दिस टाइप ऑफ सोइल इज फाउंड इन कच्छ एंड सम पार्ट्स ऑफ सौराष्ट्र, और उसका कुछ पार्ट सौराष्ट्र में भी देखने को मिलता है और कच्छ में भी इस टाइप की सोइल फाउंड होती है। विथ इरिगेशन फैसिलिटीज क्रॉप लाइक जैसे कि मिलेट एंड ज्वार कैन बी कल्टिवेटेड इन दिस सोइल। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सोइल है माउंटेन सोइल। तो दिस टाइप ऑफ सोइल इज फाउंड इन द वैली एंड द स्लोपी रीजन्स ऑफ हिमालय एट एन अल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 2700 to 3000 मीटर की। इस टाइप की जो सोइल है वह 27 मीटर to 3000 मीटर के एरिया, जो ढलान वाला एरिया होता है, जो हिमालय हिल्स से जैसा एरिया होता है, इस तरह से वह इतनी ऊंचाई पर पाई जाती है। इट्स लेयर इज वेरी थिन, उसके जो लेयर्स होते हैं वह वेरी थिन एंड अंडर डेवलप्ड होते हैं, एंड वह अनडेवलप होते हैं कि उसका डेवलप नहीं हो पाता है वह वेरी थिन होने की वजह से। दिस सोइल इज फाउंड इन, इस टाइप की सोइल कहाँ पर फाउंड की जाती है, जैसे कि हमें असम में देखने को मिलती है, दार्जिलिंग में देखने को मिलती है, फिर उसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर एंड इन हिमालयाज द सोइल इज फाउंड एट द जनरल अल्टीट्यूड इन द रीजन्स ऑफ पाइन एंड चीड ट्रीज। और साथ साथ में इस प्रकार की जो सोइल है वह पाइन एंड चीड जैसे ट्रीज के लिए ऊंचाई वाले भागों में नॉर्मली चाहिए, तो वहाँ पर इस तरह के ट्रीज फाउंड किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है फॉरेस्ट सोइल। तो दिस टाइप ऑफ सोइल इज फाउंड विथ इन द अल्टीट्यूड बिटवीन 3000 मीटर to 3100 मीटर। सो इन द कॉन्फ्लुएंस फॉरेस्ट ऑफ हिमालयास एंड द सरहदी, और फिर ईस्टर्न घाट एंड द टेरा रीजन्स ऑफ हिमालयास। इस टाइप की जो सोइल होती है वह 3000 मीटर to 300 मीटर 3000 मीटर से 3100 मीटर की ऊंचाई के बीच में सरहदी, उसके अलावा जो ईस्टर्न घाट होती है वो, और हिमालयास के जो तेराई रीजन्स होते हैं, तो ऐसे एरिया में यह सोइल पाई जाती है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज covered by the shaded leaves of the trees and the upper part of the land become black due to the increase in the humus caused due to the decaying leaves। एंड साथ साथ में उसमें क्या होता है कि ट्रीज से घिरे हुए जो कितने ही लीव्स होते हैं वह अर्थ के सरफेस पर ढकी हुई होती है, और यह लीव्स खराब हो जाते हैं, जिसको कहा जाता है सड़ जाना। और जब वो ख़राब हो जाते हैं तो उसका जो यूज होता है किसके रूप में किया जाता है, इसका जो यूज होता है वो सैंडरी यानी कि एक खाद के रूप में किया जाता है। उसका रेशियो क्या होता है कि ऐसे सोइल में इंक्रीज हो जाता है लीव्स के सूख जाने की वजह से, जिसकी वजह से जो इसका अपर पार्ट होता है वह कैसा बन जाता है, ब्लैक बन जाता है। और जो अर्थ के नीचे वाला जो एरिया होता है तो वह क्या होता है, वहाँ पर अर्थ के नीचे वाले एरिया की ओर जाने पर क्या होता है, वह कौन से कलर में बदल जाता है, ब्लू या तो फिर रेड कलर में चेंज हो जाता है। जैसे कि इसमें टी, कॉफ़ी, स्पाइसी से फिर अदर क्रॉप जैसे कि वेट, फिर है पैडी है एक्सेट्रा, इन सभी का ग्रो किया जाता है। आर ऑल्सो टेकन द सोइल इज फाउंड इन लिमिटेड एरिया। इस तरह से जो फॉरेस्ट सोइल होती है वह लिमिटेड एरिया में फाउंड की जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट टाइप मेर्शी और पीटी सोइल की। दिस टाइप ऑफ सोइल डेवलप्स इन humid regions due to the accumulation of biotic elements, और biotic elements के accumulation के ड्यूरिंग क्या होता है कि इस तरह की जो सोइल होती है वह ह्यूमिड रीजन्स में डेवलप होती है ड्यूरिंग रेनी सीजन। दिस लैंड इज सब
much under water, and when the water recedes पैडी कैन बी ग्रो इन इट। और जब रेनी सीजन होती है तो यानी कि बारिश की सीजन होती है तब उस समय क्या होता है कि जो अर्थ होती है इस टाइप की सॉइल वह पानी के अंदर डूबी रहती है और उसमें क्या होता है कि इस टाइप के सॉइल में पानी जो वाटर होता है वह नीचे की ओर उतरता जाता है और जिसकी वजह से उसमें किस टाइप की क्रॉप्स का जिसकी वजह से उसमें पैडी जैसी क्रॉप्स हैं जो ग्रो कर सकते हैं। और इस टाइप के सॉइल के अंदर बायोटिक एलिमेंट्स फिर है मिनरल्स से, इन सभी का जो एक्सेस यानी कि उसका प्रपोर्शन जो होता है वो मोर होता है। बट इट शो insufficiency in phosphate and potash। such soil is found in ओडिशा। इस टाइप की सोइल कहाँ पर फाउंड की जाती है, जैसे कि ओडिशा, वेस्ट बंगाल, फिर कोस्टल तमिलनाडु, सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्थर्न बिहार एंड इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। द सोइल हैज वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। और यह जो सोइल है उसका जो एरिया है वह कैसा है, वेरी लिमिटेड है। और जैसे कि अभी आप लोगों को मैंने बताया तमिलनाडु है, फिर है नॉर्थर्न बिहार के सेंट्रल एरिया में है, तो ये वेस्ट बंगाल ओडिशा में इस जगह पर इस टाइप की सोइल फाउंड की जाती है।